हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर से, जो है हमारा ऑप्टिक्स। तो क्या होता है ऑप्टिक्स, क्यों पढ़ते हैं ऑप्टिक्स और क्या इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में ऑप्टिक्स। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स का है एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच स्टेट्स अबाउट द स्टडी ऑफ लाइट, यानी लाइट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस टाइप के फिजिक्स में ब्रांच में ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टेट्स अबाउट द स्टडी ऑफ लाइट। अब हम लोग बोलते हैं लाइट क्या है, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है, वो उस टाइप की ऊर्जा है जो हमको देखने में मदद करता है, यानी किसी भी चीज को हम लोग देख तभी सकते हैं जब मेरे पास लाइट हो। तो ऑप्टिक्स बेसिकली हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, दो पार्ट में। तो ऑप्टिक्स क्या होता है, पहला ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी अबाउट ए लाइट। लाइट के बारे में पढ़ने को हम लोग को ऑप्टिक्स कहते हैं। और फिजिक्स में हम लोग दो चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, optics, and second one is wave optics। ठीक है, तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्या होता है वेव ऑप्टिक्स, और क्यों हम लोग वेव यानी ऑप्टिक्स को दो पार्ट में, दो अलग अलग चैप्टरों में पढ़ते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो बोला जाता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी अबाउट ए लाइट, यानी लाइट के बारे में पढ़ने के लिए को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। व्हेन ऑब्जेक्ट साइज इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ एन लाइट। जब ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी बड़ा हो वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल के, तब हम लोग बोलेंगे कि, तब हम लोग स्टडी करेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आएगा। तो हमने बोला कि ये वेवलेंथ क्या होता है और कब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। तो हमने बोला कि लाइट क्या होता है, तो हमने बोला लाइट इज अ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे कि देखते हैं ये, तो लाइट मेरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। जैसे कि ये रेड कलर का आप चौक देख सके हुए, पिंक कलर का, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, और येलो कलर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। तो क्या हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट होता है क्या? तो हमने बोला नो, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट नहीं होता है। एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग लाइट के श्रृंखला में डालते हैं। तो वो रेंज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो है 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट नहीं बोलते हैं, एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट बोलते हैं, जो 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक का आता है। ठीक है, आया समझ में। तो अब ये वेवलेंथ अगर 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम है, तो वेवलेंथ क्या होती है, बहुत छोटी है। लाइट का वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटा, एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10, तो वेवलेंथ छोटा है। तो उसके कंपैरिजन में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्या होता है, काफ़ी बड़ा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो हमारे लिए क्या है, मिरर काफ़ी बड़ा है लाइट के वेवलेंथ से। तब हम लोग जब भी हम लोग ये चीज़ जब स्टडी करेंगे, जब ऑब्जेक्ट का साइज मच ग्रेटर देन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, तब हम लोग स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। किसमें करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। उधर दूसरा वेव ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी अबाउट ए लाइट। ये भी यानी लाइट के बारे में ही पढ़ने को बोलते हैं, पर वेव ऑप्टिक्स में बोलता है कि व्हेन वेव ऑप्टिक इज बेसिकली स्टडी अबाउट ए लाइट व्हेन कंपेरेबल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट साइज इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टैन द वेव, then the study is called wave optics। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स क्या बोलेंगे, तो when object size is
approximately similar or comparable to the size of object, then it is called as wave optics. तब हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, इसमें साइज क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट साइज larger than object size larger than wavelength of लाइट के वेवलेंथ से लार्ज होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, ये सिमिलर साइज का होना चाहिए, सिमिलर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। आया समझ में? तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के लगभग एक ही जैसा अगर हो तब हम लोग, जब हम सिमिलर हो ऑब्जेक्ट का साइज, तब हम लोग बोलेंगे मेरा वेव ऑप्टिक्स है। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रे ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। तो कई सारे बुक में आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम पे नहीं तो रे ऑप्टिक्स के नाम पे मिलेगा। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है? बेसिकली वही है, स्टडी अबाउट ए लाइट। तो अब क्या होता है कि लाइट है, लाइट को हम लोग यूं ही इसी तरह यानी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें कि लाइट किधर आ रही है किधर जा रही है। दैट्स वाई वी नीड ए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, एक लाइन की ज़रूरत होती है, एक रेस की ज़रूरत होती है जो हमको बताए कि हाँ लाइट किधर से आ रही है और किधर जा रही है। दैट्स वाई वी यूज टू डिनोट द लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो हम लोग रेज के फॉर्म में दिखाते हैं। तो रेज क्या होता है? जहाँ से एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन हो और उसका अंत ना हो, उसको रेज बोलते हैं। तो ये रेज। तो व्हाट इज रेज? रेज इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इन ए ऑप्टिक्स, इन ए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स विच स्टेट्स अबाउट द पाथ ऑफ लाइट। ये हमको बताता है, पाथ ऑफ लाइट के बारे में बताता है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? तो अब हम लोग देखते हैं लाइट के बारे में। अब देखते हैं कि अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ लाइट्स है तो क्या है? ग्रुप ऑफ रेज है। अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ रेज है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ रेज। जब ग्रुप ऑफ रेज रहे हमारे पास तो हम लोग उसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम। क्या बोलते हैं? बीम। तो बीम इज अ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ रेज। तो अब बीम हम क्या है, फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाइड है, 3 टाइप में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज कॉल्ड पैरेलल बीम, सेकेंड इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम एंड थर्ड वन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम। तो क्या होता है कन्वर्जेंट बीम, क्या होता है डाइवर्जेंट बीम, क्या होता है पैरेलल बीम? तो क्या देखते हैं कि जब ग्रुप ऑफ रेज काफ़ी दूर से आ रहा हो तो वो क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल। जैसे सन से अर्थ तक आए तो अर्थ और सन में काफ़ी दूरी है, अब उतने दूर से कभी भी रेज ऑफ लाइट आएगा तो वो क्या आएगा? पैरेलल आएगा। क्या आएगा? पैरेलल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। दूसरा है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है कि ये बता रहा है कि ये सारे जो रेज है वो एक पॉइंट में आके मिलेंगे, या ठीक है कन्वर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट में, तो हम इस टाइप को बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, कन्वर्जेंस। तो हम लोग को जैसे देखते हैं कि अगर हम लोग कॉनकेव मिरर को लगा के रखें तो हम लोग देखते हैं कि लाइट आके एक पोजीशन में एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज हो जाता है, तो इस कारण से उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग रेज क्या होता है? व्हेन रेज आर मीट इन ए वन पॉइंट में मीट करेगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये रेज क्या है? कन्वर्ज हो रहा है, छोटा हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बड़ा से अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है। और डाइवर्जेंट बीम क्या कहलाता है? तो जब एक पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से अगर रेज डाइवर्ज होने लग जाए, या तो
रेज एक दूसरे से दूर जाने लग जाए, जैसे ये रेज एक दूसरे से दूर जाने लगेगा, तो वो क्या होगा कि सब के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। तो समझ में आया। तो क्या हुआ, पहला ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, उसको दो चैप्टर, अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी अबाउट ए लाइट। लाइट के बारे में पढ़ना होता है जब ऑब्जेक्ट साइज इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, या ऑब्जेक्ट का साइज लार्जर हो वेवलेंथ ऑफ लाइट में। और वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कब, जब ऑब्जेक्ट साइज इज सिमिलर टू द साइज ऑफ एन वेवलेंथ ऑफ ए लाइट। जब उसका ऑब्जेक्ट का साइज अगर सिमिलर हो, लगभग आसपास हो, तब हम लोग देखते हैं कि ये वेव ऑप्टिक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइट कभी कभी रेज के जैसा, कभी कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, समटाइम इट बिहेव एज ए वेव ऑप्टिक्स, यानी वेव की जैसा। ठीक है, ऐसा हम लोग बाद में आगे देखेंगे। और रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। इसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग रेज का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए लाइट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बीम बोलते हैं, और बीम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट पैरेलल बीम्स, सेकंड कन्वर्जिंग, एंड थर्ड डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम जो एक पॉइंट में आ रहा हो, डाइवर्जिंग बीम जो एक पॉइंट से दूर जा रहा हो, तो तब इसको हम लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कभी भी एक स्मूथ और प्लेन सरफेस से, स्मूथ और प्लेन एंड पॉलिश सरफेस से, स्मूथ प्लेन एंड पॉलिश सरफेस, जैसे ये मिरर क्या है, मिरर जो होता है वो प्लेन एंड स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, तो व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, जब रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होता है प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, दे गेट बाउंस बैक टू ए सेम मीडियम। ठीक है, तो वही मीडियम में ये क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो बेसिकली तब हम लोग बोलेंगे जो इंसिडेंट हो रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल, ये इसको एक लाइन है जो सरफेस से 90 डिग्री में बना रहा हो, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और एंगल जैसे ये कहलाया एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहलाया, नॉर्मल और इंसिडेंट रेस से जो बीच में एंगल आएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या है, रिफ्लेक्शन में बोलता है व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन प्लेन एंड पॉलिश सरफेस, जब प्लेन एंड पॉलिश सरफेस से आएगा तो रिफ्लेक्टेड बैक सेम सरफेस में हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जब इंसिडेंट एंगल के बीच में जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आएगा उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम लोग बोलेंगे आई एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा जो लॉ है वो कहता है, सेकेंड लॉ, वो बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
reflected rays and normal lies in same plane, same plane। क्या होता है कि जब देखते हैं कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों का तीनों क्या रेज है वो यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल मस्ट बी लाइज ऑन ए सेम प्लेन, यानी इसका क्या होना चाहिए, प्लेन एक ही होना चाहिए, अलग अलग प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग प्लेन होगा तो ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक दो न्यूमेरिकल से। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, एक स्फेरिकल पॉलिश्ड बॉल, ठीक है, स्फेरिकल पॉलिश बॉल। तो स्फेरिकल पॉलिश बॉल है कहने का मतलब क्या है, इनर साइड में पॉलिश होगा, एक्सिस भी बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो बोलता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन एंड पॉलिश सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल बॉल दे गेट डाइवर्ट बाय एंगल 60 डिग्री, ठीक है। एंगल क्या होगा, जब भी इसमें बोलता है कि अब रेज आ रहा है और टकराने के बाद ये 60 डिग्री से जा रहा है, तो हमको क्या बोलता है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, find out coordinates, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने बोल रहा है, तो हम लोग लेट कंसीडर कर लेते हैं, रेडियस r है मेरे पास। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी रेज आएगा तो प्लेन एंड पॉलिश सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाता है सेम फील्ड में। तो अब हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जगह एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसके बीच में क्या होगा कि यहाँ से नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल हम लोग यहाँ बनाएंगे, दिस इज योर नॉर्मल। ये क्या है, सरफेस से 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 30, और ये भी एंगल कितना हो गया, ये भी एंगल 30, यानी 30 का एंगल हो गया। और यही नॉर्मल एक यहाँ पर चल जाता है तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, जिसका एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने बोला है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, बेसिकली इस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, तो इसके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ, और y कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट इधर, y कोऑर्डिनेट इधर, ठीक है। तो ये r है, तो यहाँ पर आ जाएगा r cos थीटा और इधर आ जाएगा r sin थीटा, ठीक है। r मेरा कितना है, r का r ले लिए हैं, cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos 30 डिग्री, कॉमा r sin 30 डिग्री, ठीक है। तो r cos थीटा मेरे पास हो जाता है √3/2 और कॉमा ये हमारा और उधर आएगा r और साइन थीटा का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2 कॉमा r/2, ये आ गया कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स आ गया, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास एक पैराबोला है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। मान लीजिए एक मेरे पास एक पैराबोला है, एक एक्सिस बना लेते पहले और पैराबोला बनाते हैं। मान लीजिए ये पैराबोला है, इसका इक्वेशन है y = 4x², क्या है, y = 4x²। अब बोलता है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है विच इज़ वर्टिकल, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए पैराबोलिक पाथ। अब पैराबोलिक में क्या है, इनर से पॉलिश किया गया है,
ठीक है, इनर पॉलिश करेगा तो बाहर क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। ठीक है, तो अब बोलता है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट वर्टिकली ऑन ए कर्व ऑफ ए पैराबोला इट बिकम हॉरिजेंटल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हॉरिजेंटल हो गया। तो हमने पहले ही बोला था जहाँ ये पॉइंट करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, यानी सरफेस, प्लेन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लेन सरफेस। अब ये प्लेन सरफेस बनाएंगे तो इसके बीच में क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। दिस इज योर नॉर्मल 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल आया, तो नॉर्मल आया इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का, ये भी एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का, और ये देखिए ये यहाँ पर जो आ रहा है ये भी एंगल कितना हो गया, 45। अब देखिए स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है कर्व में, तो स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप आएगा मेरे पास 1045 डिग्री। ठीक है, 1045 मेरे पास कितना आ गया, तो वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर अगर x, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा dx और ये dy। तो हमारा स्लोप कितना आ गया, स्लोप इक्वल टू dy अपॉन dx, जिसका वैल्यू कितना है 1। तो कितना है मेरे पास, इसका वैल्यू 1। ये हमारा गिवन चीज है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 4x²। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x², और हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx का वैल्यू हमको पता है 1। तो हम लोग क्या इस इक्वेशन से dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, बोले यस। कैसे, डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, तो आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 8x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आ गया, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 है, तो यानी 1 इक्वल टू 8x। तो x इक्वल टू 1 अपॉन 8, यानी x का वैल्यू आ गया। तो क्या x का वैल्यू आ गया, तो फिर ये इक्वेशन में हम लोग पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं। तो मेरे पास है y इक्वल टू 4x² और y और 4x का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, y इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 8। ठीक है, तो 8 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या आ गया, y इक्वल टू 16। तो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने हो गए, तो कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो हो गए 1 अपॉन 8 कॉमा 1 अपॉन 16। यानी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव लेवल में किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक से जो है हमारा प्ले। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।